तो हम आईपी का रिकॉन करने वाले हैं, हम वेब का रिकॉन करने वाले हैं, हम सब डोमेन्स एनिमरेट करने वाले हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ फाइलों को एनिमरेट करेंगे, डायरेक्टरीज, सम कीज और फंक्शन। उसके बाद हम एनिमरेशन परफॉर्म करेंगे फॉर यूआरएल्स, फंक्शंस और एपीआई। कुछ टूल्स को हम यूज करने की कोशिश करेंगे, और उस डेटा, जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा, उसका हमें क्या करना है, एंड उसके बाद हम वहां से कहाँ जा सकते हैं। जो टूल्स हम मोस्टली काम में लेते हैं, दीज टूल्स आर गाव, HTTP probe, सब फाइंडर, बिल्ट विद एमास, एसेट फाइंडर, एन्यू, हॉक क्रॉलर, जीएफ, जीएफ पैटर्न्स एंड एफएफयूएल। सो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को या पाइथन को अपग्रेड करना होगा। सो द कमांड फॉर अपग्रेडिंग योर पाइथन इज दिस: pip install -- upgrade and python। सो रिकॉन प्रोसेस करना क्यों है? क्योंकि सबसे पहले कि आपकी सेंसिटिव फाइल किस तरीके की दिखती है। अगर कोई सर्विसेज ओपन है, सो व्हाट वुड आई ट्राई टू एक्सप्लोर फर्स्ट? सेंसिटिव डायरेक्टरीज, कुछ ओशंट आपके रिकॉन होगा, कोड रिव्यू, एपीआई, एरर मैसेजेस, और हम जीएस एंड पॉइंट्स को फॉलो अप करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पर्टिकुलरली कमांड यूज करनी होंगी, और उन कमांड्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे, सो वो एक जो प्रोसेस आपका रहने वाला है, उस प्रोसेस की हम बात करते हैं कि उस प्रोसेस को हम कैसे काम में लेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं कि हम रिकॉन करने वाले हैं, और रिकॉन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होंगे। सो ये जो सेक्शंस आपके पास होंगे, सबसे पहले हम जो रिकॉन करने वाले हैं वो सब डोमेन का एनुमरेट करने वाले हैं। बहुत एडवांस सब डोमेन एनुमरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम एक डमी टारगेट पिक करते हैं। सपोज करो कि ये आपका टारगेट नेम है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसका एनुमरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं किस तरीके से एनुमरेट कर पाऊंगा, और हम इसका डीप लेवल एनुमरेट करेंगे। जो टूल्स आपको सब डोमेन में काम आएंगे, दीज टूल्स नेम्स आर, ठीक है, तो जो टूल्स आपके काम आएंगे, विच इज सब फाइंडर, एंड देन एसेट फाइंडर। उसके बाद हम एल्ट्रेक्स का यूज करेंगे। एल्ट्रेक्स के बाद में हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सब डोमिनेटर। आप इन सब टूल्स का यूज कर सकते हो और सब डोमेन को एनुमरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप एमास का भी यूज कर सकते हो। दीज आर द कॉमन टूल्स वी यूज टू एनुमरेट और टू ग्रैब सब डोमेन्स। सो टारगेट हमने पिक किया है, और कमांड्स का प्रोसेस समझना। सो सबसे पहले हमने चलाया सब फाइंडर। सब फाइंडर को चलाने के बाद हमने कमांड लिया -d। डी इज फॉर डोमेन। सो मैं एक स्पेस दे देता हूं ताकि हमको पता रहे कि इसके कमांड के बीच में स्पेस आएगा। फिर उसके बाद आपने लिखा target.com। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो target.com हमने पिक किया। उसके बाद मैं इसके रिजल्ट को स्टोर करा रहा हूँ एक फाइल में। सो उसके लिए मैंने रिडायरेक्ट करवाया, और मैंने इसको 1.txt का नाम दे दिया। ठीक है, याद रखने के लिए हम इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, है ना। सो 1.txt का हमने नाम दिया। उसके बाद मैंने चलाया एसेट फाइंडर, और उसके बाद लिखा target.com। ये कमांड आपके एसेट फाइंडर की कमांड है। इसके रिजल्ट को भी हमने स्टोर करा लिया है 2.txt। अगर ये कमांड नहीं चलती है, सो आपके पास एक और कमांड है एसेट फाइंडर के लिए, एसेट फाइंडर एंड देन हाइफन हाइफन सब हाइफन ओनली, देन आपका target.com। और इसके रिजल्ट को भी हमने 2.txt में स्टोर करा है। मैंने ये यहाँ पर 2.txt इसलिए लिखा है कि अगर एसेट फाइंडर की ये वाली कमांड नहीं चलती है, तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि
कई बार क्या होता है कि जो एसेट फाइंडर आप इंस्टॉल करोगे, सो हम इसको इंस्टॉल दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर यूजिंग विद काली। काली के पास भी एसेट फाइंडर का पैकेज अवेलेबल है। सो अगर आपने काली के थ्रू डाउनलोड किया है तो आपका ये वाला कमांड नहीं चलेगा। ठीक है। अगर आपने गिटअप से डाउनलोड किया है तो आपका ये वाला कमांड चल जाएगा, लेकिन अगर काली से डाउनलोड किया है तो फिर ये चलेगा। सो दैट डिपेंड्स, इसलिए मैंने दो कमांड लिख दिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगी। उसके बाद जब आप एसेट फाइंडर का यूज करते हो तो हम एसेट फाइंडर के साथ में एक और कमांड का यूज करते हैं, विच इज कैट स्पेस 2.txt। एंड मैं यहाँ पर ग्रैब कर रहा हूँ टारगेट को, यहाँ पर मेरा टारगेट का नाम आएगा, रिजल्ट को मैं रिडायरेक्ट करूंगा एसेट फाइंडर रिजल्ट डॉट टीएक्सटी में। ठीक है। ये मैंने क्यों परफॉर्म किया एसेट फाइंडर के साथ, क्योंकि एसेट फाइंडर का जब हम यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एसेट फाइंडर टारगेट के जो सब्सिडायरीज कंपनीज होती हैं उनका डेटा भी लेके आता है। सो उस डेटा को रिमूव करने के लिए मैंने ग्रैप का यूज किया है, और यहाँ पर ये आपका स्पेस है। सो एक फाइनल फाइल मेरे पास ये बनेगी एसेट फाइंडर से, एक फाइल बनेगी मेरे पास सब फाइंडर से। उसके बाद मैंने यूज किया एको का। एल्ट्रेक्स को हमें चलाना है तो हमने लिखा एको, और एको के बाद हमने लिखा टारगेट डॉट कॉम। इसके ऊपर मैंने चलाया एल्ट्रेक्स को। इसके रिजल्ट को मैं स्टोर करा रहा हूँ 3.txt। सो राइट नाउ आई हैव 3 फाइल्स रिगार्डिंग सब डोमेन्स, और ये जो 3 फाइलें हैं आपके पास, ये 3 अलग अलग टूल्स से आई है। ठीक है। हमने सब डोमेन को हम ग्रैब करना चाह रहे हैं, सो सब डोमेन को ग्रैब करने के लिए हमने 3 अलग अलग टूल चलाए, और इन 3 टूल्स से आपके पास 3 अलग अलग कमांड्स आई हैं। उसके बाद हम एक और कमांड चला सकते हैं, विच इज एमास एनम -d योर टारगेट डॉट कॉम। देन हम इसके रिजल्ट को पाइप लगाकर टी से एक फाइल में स्टोर कर देंगे, t4.txt। अब मैंने 4 टूल्स का यूज किया है, चारों से मैंने रिजल्ट को ग्रैब किया है। सब फाइंडर रिलेटेड रिजल्ट को मैंने यहाँ पर एन्यूमरेट करने की कोशिश की है। जितने भी सब डोमेन्स होंगे उनको मैंने अलग अलग टूल से 4 अलग अलग फाइलों के अंदर स्टोर्ड कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक और टूल का यूज कर सकते हैं, विच इज सब डोमिनेटर। कमांड होगा आपका सब डोमिनेटर स्पेस -d देन टारगेट डॉट कॉम, और इसके रिजल्ट को भी हम -o से एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेंगे, विच इज 5.txt। अभी तक हमने 5 टूल्स का यूज किया और 5 फाइलें आपके पास यहाँ पर क्रिएट होंगी। ठीक है। सब डोमिनेटर जो टूल है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये टूल जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो माइट भी आपको ये ना मिले। सो इसके लिए आपको इस लिंक पे विजिट करना होगा, विच इज github.com/revolt सिक्योरिटीज। ये टूल यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। सो हमने 5 फाइलें क्रिएट की हैं 5 अलग अलग टूल्स के साथ। ठीक है। अब हम इनको करेंगे फिल्टर। सो हमारा जो सेकंड प्रोसेस होगा वो फिल्ट्रेशन का होगा सब डोमेन्स के लिए। फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सब डोमेन्स। सबसे पहले मैं इन 5 फाइलों को एक फाइल में मर्ज करता हूँ। मैंने लिखा कैट 1.txt, 2.txt, 3.txt, 4.txt, 5.txt। इनको सबको मैंने रिडायरेक्ट कराया सब डोमेन्स वाली फाइल में। मैं नाम इसलिए थोड़े से ले रहा हूँ ताकि हमको याद रहे कि एक्चुअल में कौन सी फाइल में क्या है।
सो 5 फाइलों को मैंने एक फाइल के अंदर मर्ज करा दिया है। एंड टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डोमेन्स, बेसिकली हम सब डोमेन वाली फाइल को ओपन करेंगे, कैट सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी, और इसके ऊपर हम क्या चला सकते हैं रिमूव करने के लिए, सॉर्ट हाइफन यू। देन आप इसको एक फाइनल आउटपुट में सेव कर सकते हो, फाइनल सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी। जितने भी हमारे पास सब डोमेन आए थे, उस सब डोमेन्स को हमने एक फाइल के अंदर मर्ज कर लिया, क्योंकि अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं वो आपको अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड कराती, उनके अलग अलग सर्चिंग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस से वो रिजल्ट को ग्रैब करते हैं। कुछ टूल्स आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सब डोमेन्स को ढूंढते हैं, कुछ पैसिव रिकॉन परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिव रिकॉन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमने अलग अलग टूल्स का यूज किया है। इन सब को यूज करने के बाद हमारे पास हमको एक फाइनल फाइल चाहिए, तो मैंने पांचों फाइलों को एक मेन फाइल में कॉपी कराया। उसके बाद में जो डुप्लीकेट्स डोमेन थे, क्योंकि सब फाइंडर भी कुछ रिजल्ट ऐसे देगा, जो एसेट फाइंडर भी देगा, जो एल्ट्रेक्स के साथ भी आएंगे, जो एनएम के साथ एमआस के साथ भी आएंगे, जो सब डोमिनेटर भी निकाल के देगा। सो उन सबको मैंने एक फाइल के अंदर कॉपी करा लिया। चूंकि डुप्लीकेट डेटा है तो मैंने उनको सॉर्ट किया है पाइप के साथ, और एक फाइनल सब डोमेन की फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। यहां तक ये याद रखना कि अभी जो आपके पास ये फाइनल फाइल है, इसमें हमको बिल्कुल ये नहीं पता है कि कितने डोमेन लाइव हैं और कितने डोमेन ऐसे हैं जो डेड हैं। अभी हमारे पास लाइव होस्ट का डेटा नहीं है। सो आपकी ये वाली फाइल भी यूजफुल होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फाइल यूजफुल नहीं होती, ये यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे डोमेन मिलेंगे जिनको आप जब एक्सेस करने जाओगे तो वहां पर आपको 403 या 404 मिलेगा, और उनके अंदर भी हम कुछ सेंसिटिव डायरेक्टरीज को सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। माइट भी कुछ परमिशंस और कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हों जिनसे हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा मिल जाए। सो ये फाइल भी हमारे पास यूजफुल रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लाइव होस्ट की डिस्कवरी करोगे, जितने भी आपके पास लाइव होस्ट हैं। सो लाइव होस्ट का फिल्टर हम करेंगे। सो लाइव होस्ट के फिल्टर करने के लिए जो टूल काम में आएगा, उस टूल का नाम है HTTPX। ये ध्यान रखना कि दिस टूल्स नीड टू बी इंस्टॉल्ड मैनुअली, बिकॉज जब आप इस टूल का यूज करते हो तो ये टूल आपके लिनक्स में अवेलेबल है, बट इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपके पास अवेलेबल है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। सो लाइव होस्ट क्या होते हैं, लाइव होस्ट वो होस्ट होते हैं जो कि अभी करंटली वर्किंग में है, या फिर जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर वो आपको 200 स्टेटस कोड रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। सो उनके लिए हमने फाइनल फाइल को यूज किया, कैट फाइनल फाइल या फाइनल सब डोमेन्स। इस पे से हमको वैसे डोमेन्स ग्रैब आउट करने हैं जिनके जिनको जो लाइव चल रहे हैं। तो फाइनल सब डोमेन्स, इसके ऊपर आपने चलाया HTTPX, या फिर अपन इसको ऐसा कर लेते हैं कि HTTPX को पहले ही चला देते हैं, HTTPX-L स्पेस फाइनल सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी एंड देन -O और लाइव सब डोमेन्स और लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी। ये आपकी वो फाइल बनेगी जिसमें आपके लाइव डोमेन रहेंगे, कंटेन लाइव डोमेन्स। यहां तक बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, आपने सब डोमेन्स को ग्रैब कर लिया। सब डोमेन में आपके पास दो फाइनल आउटपुट है, वन दैट कंटेन्स ऑल द सब डोमेन्स, लाइव भी और डेड भी, और सम ऑफ द फोरबिडन्स और नॉट फाउंड डोमेन्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। एंड एक आपके पास फाइल है जिसके अंदर सिर्फ लाइव डोमेन्स है। ये फाइल आपकी आगे काम में आएगी। अब हम जो एनुमरेट करने वाले हैं, वो एनुमरेट करने वाले हैं हम किसको, क्रॉलिंग को। हम क्रॉलिंग करने वाले हैं। क्रॉलिंग करने के लिए आपका जो टूल आएगा काम में, वो काम में आएगा गाओ, कटाना, वे बैक
URLs, वे बैक URLs। इसके अलावा वे मोर। इसके अलावा जो टूल काम में आएगा वो है आपका हॉक रोलर। These 5 tools I mostly use when I crawl subdomains और domain। इन सभी में आपके ये जो 3 टूल्स हैं ये गो लैंग्वेज पे है, बाकी के 2 टूल है वो पाइथन पे है। ठीक है। वैसे हम हॉक क्रॉलर को अपने मेन टर्मिनल से चलाने के लिए डिजाइन कर सकते हैं, वो हो जाएगा, उसमें इतना इशू नहीं आएगा। आप इसकी गिटहब रैपो को पढ़ोगे तो वहां पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। सो हमको क्रॉलिंग करनी है। क्रॉलिंग बेसिकली होती क्या है? टू फाइंड आउट और टू फाइंड पर्टिकुलरली यूआरएल्स और लिंक्स और पाथ एक्सटेंशन, उनको सबको हमें क्रॉल करना है। सो मैं कमांड लिखता हूं। सबसे पहले हम क्रॉलिंग करेंगे हमारे मेन डोमेन की, और उसके बाद हम क्रॉलिंग करेंगे इन सब डोमेन्स की। क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास 10 डोमेन होते हैं, आपके पास एक मेन टारगेट है, उसके सब डोमेन है। सो इफ अगर आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम आता है जिसमें वाइल्ड कार्ड अनेबल्ड है, लाइक यू कैन टेस्ट फॉर एवरी डोमेन दे यूज, सो हम इस वाली फाइल के लिए क्रॉलिंग करेंगे। हमको यहाँ से बहुत सारे पाथ्स और एक्सटेंशंस और यूआरएल्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कोई प्रोग्राम पर्टिकुलरली सिंगल डोमेन की टेस्टिंग करवाना चाहता है, कोई प्रोग्राम पर्टिकुलरली सिंगल डोमेन की टेस्टिंग करवाना चाहता है, तो उस सिनेरियो में आपका सब डोमेन वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, क्योंकि सब डोमेन को हमको डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंगल डोमेन के लिए क्रॉलिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, और उसके बाद हम मल्टीपल डोमेन्स के लिए क्रॉलिंग प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले सिंगल डोमेन का प्रोसेस। फॉर सिंगल डोमेन्स व्हाट कमांड्स यू कैन यूज? सबसे पहले हम यूज करते हैं वे बैक यूआरएल्स को। आप लिखोगे एको, देन आपका target.com, जो भी आपका टारगेट होगा। इसके बाद इसके ऊपर आप चलाओगे गाओ, एंड रिजल्ट को आप स्टोर करा दो url1.txt में, ताकि हमको पता रहे कि किस फाइल में क्या था। उसके बाद हम चलाएंगे echo target.com, देन आप चलाओगे वे बैक यूआरएल्स, एंड देन इसके रिजल्ट को आप स्टोर करा दो url2.txt में। हम सिंगल फाइल का, सिंगल डोमेन का क्रॉलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने लिखा echo target.com, देन कटाना, और इसके रिजल्ट को हमने 3 के अंदर स्टोर करा दिया। 3 फाइलें बना चुका हूं मैं 3 अलग अलग टूल्स से। उसके बाद आप एक और टूल आता है, उसको भी यूज कर सकते हो, विच इज echo target.com एंड देन गेट ऑल यूआरएल्स। ये भी एक टूल आता है, इसके जरिए भी हम स्टोर कर देंगे यूआरएल्स और यूआरएल फॉर डोमेन। सिंगल डोमेन के लिए मैंने अभी तक 4 टूल को चला दिया है। उसके बाद आप चलाओगे वेमोर को, तो द कमांड विल बी पाइथन, क्योंकि वेमोर पाइथन का टूल है, तो कमांड होगी python 3, देन वेमोर.py स्पेस -i। इनपुट देंगे हम, इनपुट है आपका target.com। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल स्कीमा प्रोवाइड कराना होगा। जो भी प्रोटोकॉल काम कर रहा है आपके टारगेट पर वो आपको देना होगा, और इसके रिजल्ट को हम स्टोर करा देंगे -o से, और फाइल का आउटपुट होगा url5.txt। अगर आप इसमें एक और फ्लैग ऐड करना चाहते हो तो हम इसका मोड ऐड कर सकते हैं, यानी कि -मोड URL मोड। ठीक है, और यहाँ पर हमने हाइफन का यूज किया। ये प्रॉपर कमांड होगी आपकी वे मोर के साथ। ठीक है, तो 5 फाइलें आपकी बनी है, एक गाओ से, एक वेबैक यूआरएल से, एक कटाना से, एक गेट ऑल यूआरएल से, एक वे मोर से। ठीक है, इसके अलावा आप एक कमांड और चला सकते हो। हमने लिखा echo
target.com, उसके बाद मैंने यूज किया हॉक क्रॉलर, देन उसके रिजल्ट को मैं स्टोर करा रहा हूँ एक फाइल में जिसका नाम है url6.txt। 6 फाइलें आ गई हमारे पास जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉलिंग प्रोसेस से, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से हमारे पास रिजल्ट आएंगे। क्योंकि गाओ एलियन वोल्ट डेटाबेस का यूज करता है, यूआरएल स्कैन डेटाबेस का यूज करता है, इंटरनेट आर्काइव का यूज करता है, वेबैक मशीन का यूज करता है, नेटलस, क्रंचबेस, फुल हंट, these are the common database we use to particularly grab the links or URLs for a domain। इतना कुछ आने के बाद अब हमको इनको मर्ज करना है, सबको एक साथ मर्ज करना है। सो आपने लिखा, ठीक है, अब हम इसको मर्ज करेंगे। सो आपने लिखा मर्जिंग इनटू ऑल दीज URL फाइल्स इनटू वन। एक में हमने इसको मर्ज किया। सो आप लिखोगे कैट फॉलोड बाय url1.txt, url2.txt, url3.txt, url4.txt, url5.txt और url6.txt। इन सब को हम मर्ज कर देंगे एक फाइल में, और फाइल का नाम लिया आपने फाइनल या url फाइनल डॉट डॉट। ये आपके पास एक फाइनल फाइल है फॉर ए सिंगल डोमेन, जिससे आपके पास सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है, जिसमें आप बहुत सारे जो यूआरएल्स हैं उनको ग्रैब कर पा रहे हो। ठीक है, इस फाइल को अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे डुप्लीकेट लिंक्स होंगे, क्योंकि हमने प्रोसेस को कंडक्ट किया, जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, उनका हमने यूज किया है। सो आपके पास अलग अलग क्या होंगे, आपके पास अलग अलग फाइलें होंगी। ठीक है, सो अब इन सब फाइलों का जब आउटपुट आप एक फाइल में कॉपी करोगे, सो सारा का सारा जो डेटा है वो भी कॉपी होता है। तो फिल्ट्रेशन यहां पर भी काम आएगा। सो हम फिल्टर करना चाह रहे हैं इस फाइल को यूनिक यूआरएल्स के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे कैट, फाइल को ओपन करोगे url final डॉट txt। उसके बाद हमने इसको सॉर्ट कर लिया, और या आप इसको यूनिक से स्टोर करा सकते हो एक url sorted डॉट txt। ये आपके पास एक फाइनल फाइल होगी, फाइनल आउटपुट फॉर URL। और यहां पर हमारे पास जो सब डोमेन के लिए फाइनल फाइल थी, वो फाइनल फाइल आपके पास ये वाली फाइनल फाइल थी, लाइव डोमेन्स। ठीक है, और ये भी हमारे पास काम में आएगा। यूआरएल्स के लिए जो फाइल आपके पास काम में आएगी, वो ये फाइनल फाइल आपके पास काम में आएगी। ठीक है, सो यूआरएल को आपने ग्रैब किया सिंगल डोमेन के लिए, यूआरएल को आपने सॉर्ट कर लिया, यूनिक यूआरएल्स को आपने एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया, सब डोमेन्स आपके पास ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो फाइल आपके पास आई है, ये सिर्फ एक सिंगल डोमेन के लिए है। व्हाट इफ अगर आप इस सभी जितने भी आपके पास सब डोमेन थे, उन सभी सब डोमेन के ऊपर भी क्रॉलिंग करना चाहते हो? बिकॉज सपोज करो कि आपने एक टारगेट चूज किया, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं target.com, इसका एक सब डोमेन आपके पास इस फाइल में अवेलेबल है। सपोज करो कि account.target.com। सो जब आपने ये क्रॉलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया, सो इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ target.com से रिलेटेबल डेटा आएगा। बट हमको account.target.com का डेटा भी चाहिए। सो उसके लिए हमको दोबारा से, यानी कि जो कंप्लीट आपके पास डोमेन वाली फाइल है, इसके ऊपर भी
क्रॉलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर हम मल्टीपल आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं ना, तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। सो मैं क्रॉलिंग कर रहा हूं फॉर मल्टीपल डोमेन्स, है ना। फाइल हम यहाँ पे जो चूज कर रहे हैं वो है लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी। इस फाइल को मैंने चूज किया है। प्रोसेस को समझना और किस तरीके से आप एक मल्टीपल फाइल को या मल्टीपल सब डोमेन वाली फाइल को यूज कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे कटाना को। कटाना हाइफन यू, देन लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी हाइफन ओ से मैंने इसको स्टोर कराया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ URL फॉर ऑल वन डॉट टीएक्सटी, ताकि मुझे याद रहे कि किस फाइल के अंदर किस तरह का डेटा अवेलेबल है। सो मैं नाम भी उसी तरीके से देता हूँ। देखो, जब हम रिकॉन करते हैं ना, सो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने किस तरह का टूल चलाया है या आपके पास क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो आउटपुट है, क्या आप उसको बाद में अगर कभी देखोगे तो क्या उसको आप समझ पाओगे कि इस फाइल के अंदर क्या अवेलेबल है। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो इसलिए मैंने फाइल के नाम को कुछ इस तरीके से कंटेन करने की कोशिश की है, ताकि अगर हम इनको देखें भी, अगर इन फाइल के नाम को हम रीड भी करते हैं, तो भी आप ये समझ पाओगे कि किस फाइल के अंदर किस तरह का डेटा अवेलेबल है। सो आप चाहो तो यहाँ पे टूल के नाम से फाइल बना सकते हो, ताकि ये भी पता रहे कि किस टूल ने कौन सी फाइल आपकी जनरेट करी थी। ठीक है। अब इसके बाद हम चलाएंगे हॉक रोलर को। तो हमने कैट से फाइल को ओपन किया, अगेन लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी, इसके ऊपर हमने चलाया हॉक रोलर। देन आउटपुट को मैं स्टोर करा रहा हूँ URL फॉर ऑल टू डॉट टीएक्सटी। ठीक है। हमने इसके ऊपर URL को चला दिया है। उसके बाद एक टूल हम और काम में ले रहे हैं जिसका नाम है सब प्रोबर। ये टूल मैंने काम में लिया, मैंने लिखा -f, देन लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी। उसके बाद हमें इसमें कुछ पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन लगाने हैं। सो कमांड होगी -sc, देन -ar, देन -o आउटपुट के लिए, और हमने लिखा URL फॉर ऑल थ्री डॉट टीएक्सटी। आप इसमें एक और कमांड ऐड कर सकते हो, -mc 200, -c 30 काउंट के लिए। ये जो टूल है, ये आपको अगर नहीं मिलता है तो मैं इसके लिए एक डायरेक्टरी पाथ आपको बता देता हूँ। ये मिलेगा आपको github.com/revolt सिक्योरिटीज पे। ठीक है। अब आपके पास ये तीन फाइलें आई हैं मल्टीपल डोमेन्स के लिए। चाहो तो आप इनको मर्ज कर सकते हो। ठीक है। इनको भी एक ही फाइल के अंदर मर्ज करना है। सो मर्जिंग का प्रोसेस वही सेम रहेगा, ऑल दीज फाइल्स इनटू वन। ठीक है। सो हमने लिखा कैट, और मैं इसको कॉपी करके लिखता हूँ URL 1, URL 2, देन URL 3। इन सबको हमने मर्ज किया एक फाइल में, URL फॉर ऑल फाइनल डॉट टीएक्सटी। इसके बाद हम इसको फिल्टर कर रहे हैं यूनिक URLs के लिए। तो आपने लिखा कैट, देन URL फॉर ऑल फाइनल डॉट
txt, और इसके ऊपर हम सॉर्ट चला सकते हैं, और -u से हमने इसको स्टोर करा दिया एक फाइल में, url फॉर ऑल यूनिक डॉट txt। ये हमारे पास एक फाइनल आउटपुट है। ठीक है। सो आपने क्या किया, सिंगल डोमेन था, सबसे पहले सब डोमेन निकाले, उन सबको एक फाइल के अंदर मर्ज किया, उस फाइल को फिल्टर किया लाइव होस्ट के लिए, तो दो फाइल आपके पास अवेलेबल हुई। फिर आपने सिंगल डोमेन के लिए क्रॉलिंग प्रोसेस किया, फाइलें आई, उन सबको मर्ज कर दिया। फिर आपने मल्टीपल डोमेन्स के लिए क्रॉलिंग प्रोसेस किया, और उन सबको भी मर्ज कर दिया है एक फाइल के अंदर। सो जो फाइनल फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस देकर लिखता हूँ। फाइनल फाइल्स क्या क्या है आपके पास, और इन सभी फाइलों में अब आपके पास अलग अलग वल्नरेबिलिटीज परफॉर्म होंगी। सो एक फाइल तो आपके पास है लाइव डोमेन्स डॉट टीएक्सटी, एक फाइल से आपके पास फाइनल सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी। तो ये फाइल है हमारे पास एक तो नंबर 1 पे। एक फाइल है आपके पास लाइव सब डोमेन्स डॉट टीएक्सटी, मैं लिख भी देता हूँ उसमें, कंटेन ऑल सब डोमेन। यहाँ पर क्या है आपके पास, कंटेन ओनली लाइव डोमेन्स या लाइव सब डोमेन्स। फिर एक फाइल थी आपके पास url sorted डॉट txt। इसमें क्या था, कंटेन urls फॉर सिंगल डोमेन। उसके बाद एक फाइल थी आपके पास जो लास्ट में हमने बनाई है, url फॉर ऑल यूनिक। इसमें क्या क्या है, इसमें है कंटेन urls फॉर ऑल डोमेन। यहां तक आपका रिकॉर्ड हो चुका है रिगार्डिंग सब डोमेन्स और लिंक्स।